तो यार जिस स्टार्टअप में मैंने इंटरव्यू दिया था उस स्टार्टअप की इवैल्यूएशन 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, मैं आपको एक अमाउंट बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा थी। अब वो 600 करोड़ भी हो सकती है, 700 करोड़ भी हो सकती है, 1000 करोड़ भी हो सकती है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो यार अब मुझे इस इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। और मैं आपको स्टार्टअप का नाम भी बताऊंगा, मतलब मैं आपको हिंट दूंगा कि ये वो स्टार्टअप है। अब आपको गेस करना है कि स्टार्टअप का नाम क्या था और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यार मेरी इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अलग थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे इंटरव्यू कॉल आई, कैसे मेरे इंटरव्यू राउंड्स हुए, फिर मुझे ऑफर लेटर मिला और कैसे वो रिवोक भी हो गया। तो यार अब मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अब हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मेरे से अलग हो, तो अगर ऐसा कुछ भी सीन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यार होता कुछ ऐसा है, अब मैं अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में था और मैं काफ़ी एक्टिवली ट्राई कर रहा था जॉब के लिए। अब मैं डीएसए भी कर रहा था, मैंने रिएक्ट भी कर रखी थी, मैंने नोड भी कर रखी थी, और मैं जावा में डीएसए कर रहा था, इसलिए मैंने स्प्रिंग बूट भी कर रखा था। अब मुझे अगर नोड डॉट जेएस और रिएक्ट जेएस 100% आती थी तो स्प्रिंग मुझे 50% आता था, ठीक है। अब मैंने स्प्रिंग इसलिए किया कि मैं ऑफ कैंपस ट्राई कर रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से कोई भी इंटरव्यू निकले, मतलब वो किसी भी टेक्नोलॉजी का हो, किसी भी टेक स्टैक का हो जो आजकल ट्रेंडिंग है, तो मुझे वो इंटरव्यू देना था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी भी निकले। तो मैं तो हर चीज़ में घुसा हुआ था, मतलब कुछ जो चीज़ें थी उनको मैंने बेस्ट बना लिया था, और कुछ जो थी उनको ऐसे पढ़ लिया था कि हाँ अगर इसकी मुझे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। अब मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, ठीक है, मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है कि मैं तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के सहारे बैठा था कि मुझे तो ऑफ कैंपस ही जॉब क्रैक करनी है, और मैं तो ऊपर से बीटेक से भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं तो प्योरली ऑफ कैंपस के सहारे था कि मुझे ऑफ कैंपस ही जॉब निकालनी पड़ेगी और निकालनी है। तो और इसीलिए मैंने अपना लिंक्डइन भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर रखा था कि मैंने लिंक्डइन पे सारे प्रोजेक्ट डाल रखे थे जो भी मैंने बनाए हैं, क्या मैं कर रहा हूँ वो भी डालता था, कि ताकि लोगों को पता चले कि ये भी एक डेवलपर है और ये भी एग्जिस्ट करता है, तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो ऐसा ही हुआ कुछ, ठीक है। तो मैं उस टाइम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर रहा था, ठीक है। मैं कभी इंडीड पे जा रहा हूँ, कभी मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, कभी मैं लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब जो भी मुझे दिख रहा है, जहाँ भी मुझे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस वाले स्टार्टअप में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और पैकेज भी यार काफ़ी अच्छा था, 10 LPA प्लस था। तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैंने अप्लाई कर दिया, और भाई मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट भी हो गया। तो उसके बाद आती है हमारे पास असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट आ गई और मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दी बना के। अब जैसे ही मैंने असाइनमेंट सबमिट करी तो मेरी असाइनमेंट अप्रूव हो गई, सिलेक्ट हो गई, ठीक है, कि बढ़िया बनाया बंदे ने। और उसके बाद आता है मुझे HR का कॉल। तो मैं उस टाइम अपने घर में था, अब मेरे घर है हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल के रिमोट एरिया में। मैं कोई ऐसे शहर में नहीं रहता, मतलब मेरे घर हिमाचल के एक रिमोट एरिया में, ठीक है, मैं वहाँ पे था। अब वहाँ पे मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो मई में मेरा कॉलेज खत्म हुआ और ये अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई मैंने जून स्टार्टिंग में किया था, तो उस टाइम मैं घर पे ही था। तो मुझे HR की कॉल आई कि आपका ऐसे ऐसे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो मैंने बोला कि मैम ऑनलाइन हो सकता है क्या? तो HR ने बोला नहीं, आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए ही आना पड़ेगा। तो यार होता कुछ ऐसा, मैंने बोला कि मैम अब मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि जॉब ही कैंसिल होगी, क्योंकि मुझे स्पेशल हिमाचल से आना पड़ेगा गुड़गांव में, ठीक है। तो मुझे गुड़गांव में जाके इंटरव्यू देना था। तो HR ने बोला नहीं नहीं सर, आप इंटरव्यू देने के लिए आओ, और जैसा आपका इंटरव्यू होता है उस बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो ऑब्वियस है कि आपको ऑफर मिल जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है मैम मैं आ जाऊँगा। तो मैं पहुँच गया भाई गुड़गांव और वहाँ पे इंटरव्यू दिया। तो फर्स्ट राउंड होता है मेरा HR राउंड, ठीक है। तो HR राउंड में तो HR वही क्वेश्चन पूछे मेरे से कि पहले आपने किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रखा है, आपने कॉलेज में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप अगर हमारी कंपनी में काम करोगे तो मतलब आपको कितनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन है, वही HR वाले क्वेश्चन, ठीक है। और HR ने कंपनी के बारे में बताया कि हमारी कंपनी किस चीज़ में काम कर रही है, कंपनी के मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, कंपनी क्या डिलीवर करना चाहती है। तो ऐसे करके मेरा HR राउंड हुआ, और उसके बाद मेरा एक टेक राउंड हुआ। तो ठीक है, जो वहाँ पे टेक लीड था ना यार, मेरा डायरेक्ट उसी के साथ राउंड हुआ, मतलब सामने टेक लीड बैठे हुए हैं और उस साइड मैं बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने अकेला आया हुआ था। तो एक्चुअली उस टाइम HR ने काफ़ी लोगों को कॉल कर रखा था, तो 10 से 15 लोग और भी थे जो इंटरव्यू देने आए हुए थे मेरे साथ। उसमें से फर्स्ट राउंड जब HR का हुआ तो 15 में से हम रह गए 11 लोग, ठीक है। और उसके बाद जब सेकेंड राउंड हुआ तो जब मेरे से टेक लीड ने क्वेश्चंस पूछे, तो सबसे पहले पूछा कि आप किस में अच्छे हो, फ्रंट एंड में बैक एंड में। तो मैंने बोला सर मैं तो दोनों करता हूँ, फ्रंट एंड भी बैक एंड में, एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो उसने बोला टेक्नोलॉजी। मैंने बोला सर कि जावास्क्रिप्ट तो मुझे अच्छे से आती है, रिएक्ट भी आती है और नोड.js भी आती है, मतलब स्प्रिंग बूट भी मुझे इतनी आती है कि मुझे उसे सीखने में भी टाइम नहीं लगेगा।
तो टेक लीड ने मुझे यार डायरेक्ट से पूछा, काफ़ी अच्छे टेक लीड थे वो, कि तो आप इंटरव्यू कौन सी टेक्नोलॉजी में देना चाहोगे, मतलब मैं आपसे किसके क्वेश्चंस पूछूं। तो यार उन्होंने शुरू किया जावास्क्रिप्ट से, उन्होंने मेरे से जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन तो वही थे, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जेसॉन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे आप बना सकते हो, फिर उसके बाद रिएक्ट के क्वेश्चंस पूछे, हुक्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद मेरे को कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोस दिए कि इसमें मैं ये चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, कैसे ये चीज़ बनेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नोड के क्वेश्चंस पूछे, फिर उन्होंने पूछा स्प्रिंग भी आती है, मैंने बोला सर स्प्रिंग भी आती है लेकिन नोड से कम आती है थोड़ी। फिर उन्होंने मेरे से स्प्रिंग के क्वेश्चन भी पूछ लिए, तो मैंने उसके भी आंसर दिए। तो उन्होंने एक पेज सा रखा था अपने पास और पेज पे उन्होंने मतलब वो टिक करते जा रहे थे कि ठीक है एक क्वेश्चन पूछा तो बड़ी आंसर दिया, और उन्होंने ऐसे 20 में से कुछ अपनी शीट पे मार्क्स दिए कि ठीक है इतना हो गया। और ये इंटरव्यू चला मेरा कम से कम 45-50 मिनट तक, ठीक है। और उसके बाद हम बैठे हुए हैं जहाँ पे वो 14-15 लोग आए हुए थे, वो एक रूम में बैठे हुए थे, तो मैं आगे इंटरव्यू दे के और उन 14-15 लोगों का इंटरव्यू भी हुआ। तो अब उसके बाद अगले राउंड में पहुँचे हम 5 लोग, ठीक है। अब उन 5 लोगों का इंटरव्यू था, मतलब ऐसे डिस्कशन नहीं बोल सकते, अब इंटरव्यू से सीईओ के साथ। तो मैंने सीईओ के साथ डिस्कशन करी कि उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया, फिर मेरे बारे में पूछा कि आप क्या करते थे, मतलब ऐसे नॉर्मल डिस्कशन ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ कंपनी के साथ। तो अब सीईओ के साथ भी राउंड हो गया, तो टोटल मेरे 4 राउंड्स हुए। पहले मैंने असाइनमेंट दी, फिर एचआर राउंड, फिर टेक लीड के साथ राउंड, फिर सीईओ के साथ राउंड। फिर हम आ गए वापस अपने कैबिन में जहाँ पे हमें बिठा रखा था, हम 5 लोग बचे थे उनको बिठा रखा था। तो 5 में से 3 लोग हम हो गए सिलेक्ट, ठीक है। अब मुझे उन्होंने फुल स्टैक रोल के लिए हायर किया था, जिसमें मुझे काम करना था रिएक्ट पे, नोड पे, और उनकी कंपनी में स्प्रिंग बोर्ड भी इस्तेमाल होती थी। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको इसमें भी स्विच करना पड़े प्रोजेक्ट बेसिस पे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एचआर ने बोला कि आप 3 लोग सिलेक्ट हो गए हैं। तो मैंने एचआर को पूछा कि मैम ऑफर कंफर्म है ना, कि ऑफर कंफर्म है ना। तो एचआर ने बोला सर ऑफर कंफर्म है, क्योंकि यार मुझे डाउट था कि जैसे आजकल रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है तो आईआईटी एनआईटीज वालों के भी ऑफर रिवोक हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पहले अपने घर पे बता दूं और उसके बाद मेरा ऑफर रिवोक हो जाए किसी भी कंडीशन की वजह से और घर वाले खुश हो जाएं, फिर मैं उनको मतलब ऐसे दुखी कर दूं। तो मैंने एचआर को पूछा कि मैम ऑफर कंफर्म है ना। उन्होंने बोला हाँ ऑफर कंफर्म है। बोला मैम 100% श्योर मैं अपने घर पे बता दूँ ना कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, मेरी जॉब लग गई है। तो एचआर बोलती सर आप 100% बता दो कि आपकी जॉब लग गई है, आपका ऑफर क्लियर हो चुका है। मैंने बोला ठीक है मैम तो मैं बता देता हूँ। तो फिर मैंने मतलब 1-2 घंटे बाद जब मैं बस में था मैंने घर पे फ़ोन किया। तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि मेरा जो आज इंटरव्यू था वो क्लियर हो गया और मेरी जॉब लग गई है। अब जिस दिन मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ तो मैंने एचआर को पूछा कि मैम ऑफर लेटर है। तो उन्होंने बोला कि ऑफर लेटर में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो 4-5 दिन में ऑफर लेटर आपका आ जाएगा। तो अब मैं 4-5 दिन बाद एचआर को ऐसे मैसेज किया कि मैम ऑफर लेटर है, तो उन्होंने ऑफर लेटर भी भेज दिया। अब यार मेरी ज्वाइनिंग थी, जैसे मैंने 10 तारीख को इंटरव्यू दिया, 15 तारीख को मुझे ऑफर लेटर आ गया। अब मेरी ज्वाइनिंग थी 1 तारीख को। अब 25 तारीख को एचआर का मैसेज आता है कि सर ड्यू टू सम कंडीशंस आपका ऑफर जो है वो होल्ड पे चला गया है। मैंने बोला शिट यार, ये जो 1% जो सोचा था दिमाग में था ये तो वही सीन हो रहा है। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि एचआर, अब मैं घर वालों को कैसे बताऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने एचआर बोला मैम होल्ड पे गया है कि ऑफर कैंसिल ही हो गया। उन्होंने नहीं सर होल्ड पे गया है। फिर ऐसे वो एक्सटेंड करते रहे, फिर उन्होंने बोला कि होल्ड पे गया है तो आपको सर 15 दिन बाद अपडेट देती हूँ। तो मैं 15 दिन बाद पूछ रहा हूँ, फिर उसने बोला कि सर अभी नहीं हुआ कुछ नहीं, तो 15 दिन बाद फिर अपडेट देती हूँ। तो मैं समझ गया कि ये ऐसे घुमाए जा रहे हैं। तो मेरा ऑफर एक्सटेंड हो गया है, होल्ड पे हो गया है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कैंसिल हो गया है। तो उसके बाद मैं थोड़ा उदास हो गया। फिर मैंने घर वालों को भी बताया तो उनको भी लगा यार ये तो क्या ही हो गया, कहाँ सोच के रखा था कि 1 तारीख को बेटा ज्वाइन करने जाएगा और यहाँ पे ऑफर ही कैंसिल हो गया, होल्ड हो गया, पता नहीं क्या ही हुआ। जो भी हुआ वो यही था। तो मैं अब ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, फिर से वही प्रोसेस। मतलब पहले मैं वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाया करता था, फिर मैं वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाना भी शुरू किया, लेकिन उसका मुझे इतना कुछ फ़ायदा लगा नहीं। फिर मैंने घर पे बैठ के ऑनलाइन ही अप्लाई किया और मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल और रेज्यूमे काफ़ी सही था, तो मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया। और अभी मैं उससे भी बहुत अच्छे स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे स्टार्टअप में, जिस स्टार्टअप में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो यार अब मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ वो चीज़, पर ये तो दिल को बोलने वाली बात है ना। अगर मैंने वहाँ पे भी ज्वाइन किया होता शायद मैं बढ़िया रहता, लेकिन वो ऑफ़र कैंसिल हो गया या होल्ड पे चला गया। मतलब मैं अगर आपको बताऊँ ना, आज तक वो ऑफ़र होल्ड पे ही है। तो जब मैं एचआर को बार बार पूछा था ना 10-12 दिन बाद कि मैम ऑफ़र का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि सर आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, जब भी ऑफ़र आपका मतलब आने वाला होगा या फिर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको खुद मैसेज कर दूंगी। लेकिन आज तक वो मैसेज नहीं आया। मतलब अगर मैं उनके भरोसे बैठा रहता ना और अप्लाई नहीं करता तब तो मेरी अभी तक जॉब ही नहीं लगती। तो शुक्र है मैंने, जैसे मुझे 25 तारीख को पता चला कि यार ये ऑफ़र होल्ड पे कर दिया इन्होंने,
तो उसी के बाद मैंने जॉब के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था। तो उसके 1 या मतलब 50 दिन बाद समझ लो कि मेरी जॉब लग गई थी। उसके 50 का दिन बाद मेरी जॉब लग गई थी। तो अभी मैं जिस स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा स्टार्टअप है यार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करने का। तो ऐसी थी यार मेरी कुछ स्टोरी। मेरे को पहले ऑफ़र मिला, फिर वो ऑफ़र रिवोक हुआ, कैंसिल हुआ, होल्ड पे चला गया, जो भी समझना है समझो यार। बट वो ऑफ़र आज तक भी होल्ड पे ही है यार। मतलब ऐसा समझ लो आपकी, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आपका ऑफ़र कैंसिल हो गया, वो ऐसे ही बोल रहे थे कि होल्ड पे है। तो मैंने भी अब पूछना बंद कर दिया उस ऑफ़र के बारे में, क्योंकि अब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं नोड पे काम कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टार्टअप का नाम भी बताऊंगा। तो यार उस स्टार्टअप के नाम में लास्ट में आता है ओ, और उस स्टार्टअप के नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, वो आता है ओ से लेके जेड के बीच में, ठीक है। उस स्टार्टअप के नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है ओ से लेके जेड के बीच में, और लास्ट में आता है ओ। तो अब अगर आपको समझ आ गया, आप गैस कर सकते हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मुझे सही नाम मिला कोई कि हाँ ये हो सकता है, तो मैं उस पर लाइक कर दूंगा या उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तो यार ऐसी ही थी कुछ मेरी कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।